हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं भारत का संविधान। उसमें देखेंगे संविधान के अनुच्छेद। ये सभी जो हम करेंगे घटना चक्र से। घटना चक्र में जो संविधान के अनुच्छेद से नोट्स दिए गए हैं, पहले उन्हें देखते हैं, उसके बाद देखेंगे वो क्वेश्चन आंसर जो इस सब्जेक्ट विषय से पूछे गए हैं, इस टॉपिक से पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 मई 2022 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रम की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। अगर क्रम की दृष्टि से पूछता है तो 395 है और टोटल पूछता है तो 468 है। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पार्ट में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के अनुसार कुछ नए अनुच्छेद जोड़े एवं प्रतिस्थापित किए गए हैं। कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। संविधान नए अधिराज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। नए राज्यों के गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3। विधि की विधि के समक्ष जो क्षमता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 अस्पष्टताकांत। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 339A। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशा का सहायता अनुच्छेद 42। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। पूर्ण देखभाल और 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45। जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन। 76 भारत का महान्यायवादी। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) का क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अथवा कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पृथक करने का प्रस्ताव किया जाए अथवा अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में 119 में संसद के द्वितीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा
पर निर्बंधन तथा 123 में संसद में विस्तृत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की गणना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 165 राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय तथा दूसरे उच्च न्यायालय के में अंतरण। 226 विशेष रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। वित्त आयोग 280 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। 313 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों में स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा, आपातकालीन प्रावधान। चलिए अब ये देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में। ठीक है भाई, जो अनुच्छेद अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम एक साथ देखेंगे वन लाइनर के तहत। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी भारत एक संघ, राज्यों का एक संघ होगा। ये दिया गया है संविधान 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और निर्वाचन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयों पर अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का निषेध, यानी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उन्हें जो फैक्ट्री वगैरह में या मजदूरी में लगाते हैं उसका विरोध इसके तहत किया जाता है। 24 कारखानों आदि बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप को से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 14 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों का संवर्धन। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रावधान। 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। 48 पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य। 52 भारत का राष्ट्रपति। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यता। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 अन्य आकस्मिकताओं से राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 72 क्षमा और क्षमा आदि की और मामलों में दंडादेश से निलंबित, परिहार व लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। भारत का न्यायवादी। 79 संसद के गठन का प्रावधान। 80 राज्यसभा की संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 83 राज्यसभा का स्थायी सदस्य। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 संसद सत्र 17वां और विघटन। 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 112 वार्षिक वित्तीय वितरण। 117 वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। 123 संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा या होना। 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। 143 उच्चतम न्यायालय के स्पर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार एवं अवलोकन करने की राज्यपाल की शक्ति। 162 राज्य में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 एक राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 165 राज्य का महाधिवक्ता। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन एवं या सर्जन। 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडलों के समय समय पर सत्र बुलाने, उनका सत्रवान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने और अनुमति रोक लेने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 270 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 उच्चतम न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 के दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 के ग्राम सभा। 43 के ग्राम पंचायतों का गठन। 43 गै पंचायतों की संरचना। 43 गै पंचायतों के स्थानों का आरक्षण। 43 झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। 43 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 43 थ नगर पालिकाओं का गठन। 43 य के नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 43 य ध जिला योजना के लिए समिति। 43 य झ सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों में जल संबंधी विवादों का न्यायिक निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के उपबंध। 266 भारत के राज्यों से संचित निधि और लोक लेख के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि। 218 वित्त आयोग। 300 के विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। इसे वंचित न किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।
324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 313 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 331 लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। 344 राज्य भाषा आयोग। 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 60 वित्तीय आपात घोषित करने का प्रावधान। 368 संसद के संविधान का संशोधन की शक्ति का और प्रयोग। भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।